एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है। जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस जानकारी को आप ज़रूर सुने, पेपर से रिलेटेड है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी 4 एग्ज़ाम होगी। इस वर्ष कितनी एग्ज़ाम होगी? 4 परीक्षा होगी और चारों परीक्षा के बारे में बताता हूँ, जैसा कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक। चारों परीक्षा के लिए हमारे चैनल के द्वारा पेपर बताए जाते हैं और पिछले वर्ष भी हमने जो पेपर बच्चों को बताए वो 100% परीक्षा में छपे। इस वर्ष भी इसी प्रकार की तैयारी हम करके बैठे हुए हैं और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। सिर्फ जो पेपर मैं बता रहा हूँ उन्हें आप पढ़ जरूर लीजिएगा, अंत तक पेपर को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ और आगे आपकी मर्जी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है, पढ़ना आपको ज़रूर पड़ेगा। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले तो आप सही विकल्प वाले क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है। तो मिट्टी के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? शेल यानी कि पत्थर का सबसे अधिक क्या होता है? योगदान होता है। सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर बना है? तो ध्यान रखना है, सरदार सरोवर जो बांध है वो है नर्मदा नदी पर। तो क्या लिखना है? नर्मदा नदी आपको लिखना है, जो कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, तो ये 1854 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1854 हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और दिमाग से आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं जो पेपर बताता हूँ उन्हें याद जरूर करना। और एक और बात प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि डेली आपको कंटेंट, नया कंटेंट मिले और आपकी परीक्षा में आपको फ़ायदा हो सके। सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1956 में राजभाषा घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय विकास का अर्थ होता है चहुमुखी विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। इसमें आपको क्या लिखना है? उपरोक्त सभी लिखना है। कपास किस प्रकार का उत्पाद है? तो कपास एक प्राकृतिक उत्पाद होता है। तो क्या लिखना है? कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। तो इसमें आपको प्राकृतिक उत्पाद लिखना रहेगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए जो प्रयास और मेहनत हमारे चैनल के द्वारा इस वर्ष की जाएगी वो आपके लिए बेस्ट साबित होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। संपूर्ण उत्तरी मैदान मृदा से बना हुआ है। तो संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है वो किस मृदा से बना है? तो लिखना है जलोढ़ मृदा से। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र घोषित किए हैं। तो वो कैसे घोषित किए हैं? आरक्षित घोषित किए हैं। आरक्षित लिख सकते हैं या फिर आप रिजर्व भी लिख सकते हैं। महानदी बेसिन में परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुड हो जाएगा। बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा इलाके में रहता है। तो वो रहता है उत्तरी इलाके में, उत्तरी इलाका। पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ हमारे भारत में है, तो वो जाति पर आधारित। भूमिगत जल साधन का उदाहरण है। तो भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का नवीकरणीय संसाधन या साधन का उदाहरण है। तो क्या लिखना है? नवीकरणीय लिखना है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से इन क्वेश्चन आंसर को याद करें, क्योंकि क्वेश्चन तो परीक्षा में बनेंगे और एक भी प्रश्न बाहर आपका नहीं जाने दूंगा। तो इसलिए आप सभी सेट पेपर को पढ़ें। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में, चाई असम में जाकर पीना है। फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों 1789। रोलेट एक्ट में आपको मिलाना है 1919। बेल्जियम की भाषा ये डच और फ्रेंच हो जाएगी। देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। तो किसे करती है? करेंसी यानी कि रुपयों को देश की सरकार के द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं और अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं। तो बिल्कुल ये बात सत्य है। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी आपको क्या लिखना है? सही लिखना है।
1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये गलत होगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ये सत्य होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 76% है, गलत। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, गलत होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे और याद आप करेंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मैं आपके लिए जो प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ ना, ये आपके लिए पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करेगा, है ना। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? जवाहरलाल नेहरू। क्या लिखना है? जवाहरलाल नेहरू। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है? तो राज्य का नाम हो जाएगा, पहला राज्य तो राजस्थान है, तो दूसरा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति प्यारे बच्चों, इसमें आपका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनता है? तो 4 फरवरी 1948 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो लिखना है 74.4%। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है आईसीटी। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपको इन्हें याद करना है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेरे द्वारा जो आपको पेपर बताए जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। 6 से 23 तक के क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं ये इनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि देखिएगा एक ही वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा और बिल्कुल आप नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही है, क्योंकि आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल प्रत्येक विषय के पेपर के लिए करेंगे।